Tini Agostali Nijichuku Shalmari Fashalo National Sports No Buskangu Naragi NGCO Tongma Kendriya Bidyaloni Ground Football Mathang Zakha Kashina Tok Panda Klaimuni Bishingti Tengsai Renengai Manzagika Hasani Kasa Montreokra Tabugni Lok Sabha ni MP Biplop Kumar Deb MLZ Minarani Sarkar Shaldang Tripura Hangkorfa Dr. Bishal Kumar Khobai Kubuni Adongrok दीपा जब भाषण दे रही थी, भाषण तो दिया नहीं, कुछ शब्द बोला। दिन तो उन्हीं का है। बहुत कम शब्द में बहुत कुछ बोल के गई है। एक शब्द क्या था? एक शब्द ऐसा था जो नहीं, दिन में 1 घंटा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में, योगा की एक्टिविटी में, कंपटीशन हम नहीं भी करें, किंतु खुद को फिट रखने के लिए अपने को 1 घंटा समय निकाल के 24 घंटे में आपको शरीर को देने चाहिए। हम लोग कभी कभी बोलते शरीर साथ नहीं दे रहा है। शरीर आपके साथ सभी समय देते हैं, आप देते नहीं, इसलिए शरीर आपका साथ छोड़ता है। और जो शरीर का साथ देता है, शरीर आपको कभी भी आपको छोड़ता नहीं। हम पूरे दिन में इतना व्यस्त हो जाते हैं, जैसे लगता है पूरे दुनिया का काम हमने ठेका लेके बैठे गए। आपने लिए काम कोई समय नहीं निकलता। अब देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, मैं उस दिन गया था मेरे माता जी को लेके, तो मेरे माता जी तो भाई ना योगा करते हैं ना एक्सरसाइज किया है, पान खा के बैठे रहती है, पान के ऊपर पान खाती है। तो जब पीएम से मिलने के लिए जाएंगे, सुबह से पान खाना बंद कर दिया। तो मैं देखा 7-8 बजे से स्नान बांध करके तैयार होकर बैठे हुई है। मेरे बेटा बेटी ने उनको तैयार किया और पान वगैरह कुछ नहीं खा रहा है। तो हमने कार में बैठे, पान नहीं खा, ना मोदी जी से बात करना है। तो वही कौन सा उनको कितने देर बाद आया, उनके एज कितना, 74 माँ का एज है। उस समय तो भाई इनके भाई सर्टिफिकेट भी नहीं है, जो बोलता है वही मानता हूं। इससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो मुझे उस बात का मैं साक्षी हूं। जब साहब के पीएम साहब के सामने गए हैं, उन्होंने मां को बहुत आदर सम्मान किया। मां को पूछ रहा है आपका एज कितना है, तो बोलता है मेरा तो 74-75 हो गया। तो आप ऐसा गुजा क्यों हो गया? देखो मैं कितना सीधा हूं। मेरे मां सीधा होके चल नहीं पाता, उनको देखने के बाद लगता है 90-100 हो गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखने के बाद लगता है 18 से 25 साल के नौजवान जैसा है, ऐसा दिखता है। उसका कारण क्योंकि वो 1 घंटा प्रतिदिन अपने शरीर के लिए समर्पित करता है। और मोदी जी जो करता है वही लोगों को बताता है। कुछ पॉलिटिशियन है, खुद कुछ करेगा नहीं, दूसरों को ज्ञान बटेगा, उसके बाद कोई नहीं मानता दुनिया में। बाद में बोलता है मेरे बात तो जनता मानता नहीं, मेरे तो सुनता नहीं। क्यों सुनेगा? आप खुद वो काम नहीं करते जो काम आप जनता को बोल रहे हो। मैं भी लगभग ऐसा ही हूं, जो मैं कहता हूं वही करता हूं, और जो जनता को बोलता हूं मेरे ऊपर पहले मैं प्रयोग कर चुका हूं, तब मैं कहता हूं, नहीं तो नहीं कहता हूं। जब मैं ही नहीं कर पाता हूं, दूसरों को कैसे मैं बता सकता हूं? नेशनल स्पोर्ट्स डे में जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, चुना हुआ व्यक्ति हूं, विशाल कुमार जी यहाँ IAS ऑफिसर DM है, मीना जी यहाँ MLA है, चुना हुआ व्यक्ति है। चुना हुआ व्यक्ति का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, लॉ बनाना और इंप्लीमेंट करने के काम आईन व्यवस्था में जो है पुलिस और जुडिशियल सिस्टम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इनका काम है। अब नेशनल स्पोर्ट्स डे तो मनाते हैं,
किंतु इसको ट्रांसपेरेंट कभी किया। स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो बहुत पहले से भारत में चलता है। 1947 में भारत स्वाधीन हो चुके हैं, फ्रीडम मिल गया था। स्पोर्ट्स के अलग अलग कानून भी बना है। क्या स्पोर्ट्स के एक्टिविटी ट्रांसपेरेंट थे? 1947 में देश स्वाधीन हुई है। आज 2025 में जाके नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने स्पोर्ट्स के लिए ट्रांसपेरेंट लॉ लाया है, बिल लाया है। इतने दिन नहीं थे। अच्छे अच्छे स्टूडेंट रह जाता, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी रह जाता है, करीबी से दूसरा चला जाता है। क्यों? बड़े लोगों का बच्चा है, उनका पहुंच है। किंतु अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और मेरे मित्रों जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख भाई मंडविया को, जो उन्होंने इस बार विरोधी पार्टी ने पार्लियामेंट को चलने नहीं देने का बेड़ा उठा के बैठे हुए थे, उसके बाद भी वो बिल पास कराया जिसमें स्पोर्ट्स बिल में लाया गया, आरटीआई के अंदर स्पोर्ट्स को लाया गया है। और आरटीआई के अंदर लाया गया मतलब हम अपने मन से सिलेक्ट करके किसी को बात दे दे, किसी को ले लिया नहीं कर सकते, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से आपका पैरामीटर सार्वजनिक रूप से आ जाएगा। कितना खर्चा किया, किसको लिया, क्यों लिया, किस कारण से हुआ, आप अभी अकाउंटेबिलिटी आपका फिक्स हो चुका है। ये काम 2025 में मोदी को करना पड़ा, इसके पहले नहीं किया। आज यहाँ छोटे छोटे बच्चे, बहुत लोग मेरे भाषा को समझ में नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं, उनको तो टॉफी समझ में आएगा, चॉकलेट समझ में आएगा। कोई मूवी का बात बोलूंगा, टॉम एंड जेरी बोलूंगा तो मेरे साथ डांस करना शुरू कर देगा। कम होता है क्योंकि कोई धूप में जाता ही नहीं, जाएगा नहीं। डॉक्टर बोलेगा भाई 10 मिनट तो धूप लगा लो, नहीं जाएगा, काला हो जाऊंगा, गोरा होना है। गोरा होके क्या करोगे? विटामिन डी नहीं रहेगा तो इसीलिए मैं आज के दिन में सिर्फ यहाँ बैठे हुए बच्चे नहीं हैं, पूरे त्रिपुरा में दूर दूर तक मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं उनको बोलूंगा आज के दिन में तय करो जो पूरे दिन में 1 घंटा मैं अपने शरीर और आत्मा के लिए दूंगा। और जब अपने के लिए 1 घंटा डेली कोई व्यक्ति देगा शारीरिक परिश्रम करने के लिए और इस स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए, निश्चित वो साउंड माइंड वाला व्यक्ति तैयार होगा। और जो साउंड माइंड वाला व्यक्ति तैयार होता है वही एक सही दिशा और दशा दे सकता है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। मैं आशा करता हूं आज के दिन को सफलतापूर्वक आप मनाएंगे। और साथ ही साथ ये केंद्रीय विद्यालय के जो मेरे बच्चे बैठा हुआ है सामने, इनको मैं थोड़ा सा बोलूंगा। देखो बच्चे किचिर मिचिर करे तो मजा आता है। अच्छा बताओ भाई, यहाँ जो सभी बच्चे बैठे हैं मुझे कौन कौन पहचानता था? इससे पहले देखा, जरा हाथ उठाओ तो। अच्छा सभी पहचानते हैं। मेरा नाम लाल गुलाबी है, ठीक है क्या? क्या नाम है? मेरा नाम क्या है? अच्छा ये मेरा ही नाम है क्या? मैं तो दीपक कर्मकर हूं, नहीं लगता? देखो दीपा कर्मकर मेरे से ज्यादा टैलेंट है। आपको लगता है साहब एमपी है, चीफ मिनिस्टर रहा है, मैं कहता हूं मेरे से ज्यादा मेरिट दीपा में है। वो भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है, मेरे त्रिपुरा के ही व्यक्ति है। अर्शिया भी यहाँ बैठी है, छोटी सी बच्चे मेरे पास आती थी, उसके माँ बाप सबने बैठे, मदर फादर, बड़ा कष्ट होता था उसको बाहर लेके जाए, बहुत पैसा खर्चा होता है विदेश में। मदर फादर को उस दिन में फ्लाइट में जा रहा था, कहीं जा रही थी उसको लेके, तो बहुत खर्चा होता है, बहुत कष्ट करके। नाम माँ बाप मेहनत कर रहा है, नाम देश के लिए लेके आता है। त्रिपुरा को पहचान देते हैं ये लोग। विप्लव देव को विदेश में कितना, हाँ ठीक है कहीं कहीं मुझे पहचान लेता है कि मैं बाहर में अभी तो घूमता हूँ, मुझे कभी कभी ऑस्ट्रेलिया भी देख के, जो ऐसा इंडियन बहुत है वहां देख के ही विप्लव देव जा रहे हैं, पकड़ लेता है थोड़ा बहुत। किंतु
दीपा कहीं भी जाएगा पूरी दुनिया में उसका नाम है। पद्मश्री उसको मिला, मुझे नहीं मिला। अर्जुन अवार्ड उसको मिला, मेजर ध्यानचंद्र जी का अवार्ड उसको मिली हुई है, मुझे नहीं मिला। इसलिए मैं ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को बहुत 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 सम्मान आदर करता हूँ। ये हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश की इज्जत है, हमारे देश के नाम को बढ़ाता है और एक स्वाभिमानी आत्मनिर्भर भारत तैयार कर रहा है। और साथ ही साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद इसलिए भी दूंगा क्योंकि ओलंपिक का तैयारी 2030 में भारत भी मेजबानी करने वाले हैं। और जब ओलंपिक होगा भारत में, पूरा दुनिया भारत का नाम, ओलंपिक होने के बाद पूरा दुनिया भारत का गौरव का जो झंडा लहराएगा। और वो तय भी हो चुका है, हमारे ओलंपिक गुजरात के अहमदाबाद शहर में होगा और उसका तैयारी हमारे भाई मनसुख भाई मांडविया जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने शुरू कर दिया। इसीलिए ये सब एंटी डोपिंग का जो कानून है, स्पोर्ट्स का जो कानून है, ये सब इसीलिए हम लोगों ने पास करा लिया क्योंकि इंटरनेशनल जो हम इस ओलंपिक को जब जाएंगे तब ये सब हमारे अंदर वो पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो काम होनी चाहिए। और उसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी देश को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहा है, मैं मानता हूँ स्पोर्ट्स के मामले में भी हम 140 करोड़ का देश है, किंतु हम देखते छोटे छोटे देश हमसे ज्यादा ही अवार्ड लेके चले आते हैं। उसका कारण थे हमारे पास नीति नहीं था, नियम नहीं था, बिल नहीं था, कानून नहीं था। ये कानून आप बने हैं, आप देखना 140 करोड़ में से कितने बच्चे देखना आप स्पोर्ट्स में जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। हमको आमंत्रित करने के लिए मैं विद्यालय कर्तृपक्ष को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विशाल जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। और मैंने जो कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चों को जो टीचर सुन रहे हैं उनको मालूम है, और नहीं तो जो मैंने कहा 1 घंटा इनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लगा के रखिए, देखिएगा अपने आप ही वो बच्चे आगे बढ़ जाएगा। और कुछ गार्जियन का आदत है, नहीं दूर खेलते जाओ ना, जाओ मत, माँ बाप ही ऐसा होता है, खेलने के लिए मत जाओ, धूप में मत घूमो। अरे यार क्या रुक के रखते हो, जाना चाहिए, धूप में जाना चाहिए, खेलना चाहिए और बच्चे को अपने आप नेचुरल ग्रोथ होने देना चाहिए। पाबंदी जितना लगाओगे उतना बच्चे को नुकसान हो जाता है। तो इसे आशा करता हूँ आप विद्यालय कर्तृपक्ष को उस दिशा में काम करेंगे। मैं दोबारा आप सभी को बहुत बहुत इस दिन में शुभकामनाएं देते हैं। मेरा विश्वास